ये जो हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं, और मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि हम हमेशा क्रिकेट को डिस्कस कर रहे हैं, उसकी लीग्स को डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को लेकर बहुत बड़ी तादाद में ऐसा टैलेंट मौजूद है, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रिकग्निशन हमें फ़ुटबॉल में मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाई है। क्या वजूहत है? देखिए जी, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, बट मैं शुरू करूँगा इस बात से कि फ़ुटबॉल फेडरेशन जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने साइन की थी इनटू एग्जिस्टेंस दिसंबर 1947। ओके। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी 5 साल 10 साल पहले शुरू हुई है, ये पाकिस्तान के साथ साथ फुटबॉल का भी जर्नी चल रहा है। ठीक है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इन दी 76 ईयर्स 77 हमने पहली दफ़ा पिछले साल वर्ल्ड कप क्वालिफायर का एक इवेंट जीता है। सो मैं ये यकीन रखता हूँ कि हमारे जो प्लेयर्स और एथलीट्स हैं उनमें टैलेंट है, उनमें फाइटिंग स्पिरिट है और कैपेबिलिटी है। हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज रहे हैं जिसकी वजह से चीज़ें 7 इयर्स से एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है। ये कितना बड़ा अलमिया है, ये बहुत बड़ा। और आप इससे देखें, मतलब चले पाकिस्तान का नाम हमारे इंटरनेशनल स्टेज पे खेलना एक अलग बात है, लेकिन कितने लाखों बच्चे जो खेलना चाहते होंगे, जिनकी ड्रीम होगी, उनको मौका नहीं मिला कि वो अपनी टैलेंट और हुनर दिखा सकें। एब्सोल्युटली सो राइट। और आपने जिस टैलेंट का जिक्र किया है, हमने लियारी के अंदर देखा है, वो अपने नॉर्दर्न एरियाज में देखते हैं, इवन बच्चियां इतना अच्छा खेलती हैं पाकिस्तान। लेकिन वही बात है कि शायद आप डू यू अग्री कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, हम उसको उस तरह से शायद सीरियस नहीं ले रहे, क्योंकि फेडरेशन की मौजूदगी तो बहुत सारे स्पोर्ट्स में है लेकिन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आई थिंक एट द मोस्ट बेसिक लेवल हम अभी भी स्पोर्ट्स को एज एन एक्स्ट्रा एक्टिविटी समझते हैं कि जाओ खेलो थोड़ी देर, फिर कोई काम का काम करो। व्हेयरएज दुनिया भर में स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, और माशाल्लाह जिस तरह हमारा क्रिकेट है, अगर हम उसी को देखें, उसी से सीखें, तो हमारे कितने हज़ारों लोग एम्प्लॉय हो सकते हैं स्पोर्ट्स के शोबे में। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात की, पूरे पाकिस्तान में फुटबॉल बहुत मकबूल है। और जिस तरह आपने कहा कि वुमेन में, तो मैं आपको बताऊं कि हमारी वुमेन्स टीम 8 साल बाद हमने दोबारा एक्टिव की, एंड लास्ट ईयर उन्होंने फर्स्ट टाइम एवर ओलंपिक क्वालिफायर की एक गेम जीती, जो हमने आज तक नहीं जीती थी। बिल्कुल ठीक है। सऊदी अरेबिया में एक 4 नेशन टूर्नामेंट में दे केम एज रनर्स अप। हमारी जो कैप्टन है, उनका गोल पूरी दुनिया में वायरल हुआ। सो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, बहुत अब हारून साहब, बात ये है कि मेरा इंटरव्यू करने का इत्तेफाक होता रहता है बहुत सारे फुटबॉलर्स को, एंड आई रियली अप्रिशिएट दोज पीपल जो बच्चे टैलेंट जो इतने नामसाइद हालात के बावजूद खेल रहे हैं और वो डिस्करेज नहीं हो रहे। ये उनका एक क्रेडिट है जो शायद उनको देना चाहिए। बट हमेशा हमने जिस भी प्लेयर से बात की, उसने कंप्लेन की है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस या हमारे पास उस तरह के कोचेज़ या अवेलेबिलिटी नहीं है, डाइट उस तरह की नहीं है, हमारे पास उस तरह के सेंटर्स नहीं है, तवज्जो नहीं है। फंड्स का मामला हर प्लेयर का मसला है। क्यों है ऐसा? क्या सिस्टम है, क्या मैकेनिज्म है जो प्लेयर्स ये कंप्लेन करते हैं जहाँ पे वो इतना खेल रहे हैं, उनमें टैलेंटेड प्लेयर्स हैं? देखिए, इसमें ना देयर आर 2 मुख्तलिफ पहलू हैं। ठीक है। पहले मैं फेडरेशन के हवाले से बात करता हूँ, क्योंकि आई थिंक वो ज़्यादा एक सो एज अ फुटबॉल फेडरेशन हमारे पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। दिस आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट। पिछले 2 साल में, 2.5 साल में, जितने अरसे से मैं हूँ, हमारे प्लेयर्स की सैलरीज 600 रुपीज़ पर डे से बढ़ के 7,300 रुपीज़ पर डे हमने कर दी। ठीक है। उनको 5 स्टार होटल स्टेज मिलते हैं। ठीक है। उनको डाइटिशियन मिलता है, डाइट मैनेज होती है, चीफ मेडिकल ऑफिसर उनके साथ होता है, उनकी बेसलाइन सेटिंग होती है, उनको हर इक्विपमेंट, हर गियर, हर मेडिकल, शूज से लेके एवरीथिंग वी प्रोवाइड टू देम। कैंप्स जब होते हैं मुकाबले से पहले,
तो कैंप्स 2 हफ्ते से लेके 1 महीने तक की ड्यूरेशन ठीक है। के होते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन लास्ट वो कब खेले थे, मुकाबला कौन सा है एंड सो ऑन। सो आई थिंक ये चेंज जो है ये पिछले 2 से 2.5 साल में हम देख रहे हैं, ये पहले भी हो सकता था, फॉर वट एवर रीजन्स नहीं होने पाया। अच्छा, जहाँ तक तो ऑफ सीजन प्लेयर्स की डाइट, प्लेयर्स की प्रोग्रेस, प्लेयर्स की ट्रेनिंग है, ये एक जेन्युइन इशू है जो प्लेयर्स के लिए एक चैलेंज रहता है। एब्सोल्युटली। क्योंकि हमारे मुल्क में एज सच डाइट का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, एथलीट के डाइट का इतना कॉन्सेप्ट। देखते हैं कि जी इवन जो हमारे इंटरनेशनल स्टार्स हैं उनके भी डाइट्स जो हैं वो एक एथलीट वाले शायद नहीं होते। ठीक है। एंड जो तीसरी बात आपने की कोचेस की, तो हमारे यहाँ कोचेस और रेफरीज की शदीद कमी है, जो क्वालिफाइड कोचेस और रेफरीज हों। तो इस सिलसिले में पिछले 2 साल में हमने कोई 30 के करीब कोर्सेज करवाए हैं, कोचिंग के भी, रेफरिंग के भी। और अगर इसी को हम जारी रखें तो 3-4 साल के अंदर अंदर हमारे पास एक अच्छी तादाद कोचेस और रेफरीज की मौजूद हो सकती है। बट जब तक प्रॉपर कोचिंग नहीं होगी, आप प्लेयर्स को कैसे उनके players स्किल को पॉलिश कैसे कर सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हमने जैसे मैं क्रिकेट के एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट एक माशाल्लाह उस तरह का स्पोर्ट है जिस पे हम सब देखते भी हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट भी विद द टाइम हमने देखी है। PSL एक वो लीग है जिसको कहते हैं कि जी हमारा बेबी है, जिसको हमने इतना नरिश किया है और अब वो दुनिया भर में दीगर लीग्स को कम्पीट करता है। व्हाई कांट वी हैव सच लीग्स अबाउट फुटबॉल? हम फुटबॉल रिलेटेड लीग्स को क्यों इतना प्रमोट नहीं कर रहे? बिकॉज हमने देखा है कि दुनिया भर में, इवन पाकिस्तान में, इंटरनेशनल जो फुटबॉल स्टार्स हैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। वाई कांट इंटरनेशनल प्लेयर्स कम टू पाकिस्तान, हमारे बच्चों के साथ, हमारी टीम्स के साथ खेलें, उन्हें ट्रेन करें, एक जो कह लें मोटिवेशन हमारे प्लेयर्स को मिले। और इस हवाले से हमने सुना था कि लीग हो रही है, लेकिन अभी तक उस पर कुछ खास इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसकी रीजंस क्या हैं और कब तक एक्सपेक्टेड है? हाँ जी, जिस तरह आपने कहा, क्रिकेट हमारी प्राइड है, मतलब पूरी दुनिया में हम उसके लिए पहचाने भी जाते हैं और उस पर हमें बहुत फख्र है। Absolutely, और हमारे प्लेयर्स जो हैं वो ग्लोबल सुपरस्टार्स हैं। सो हमारे पास क्रिकेट से सीखने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा, जहाँ तक फुटबॉल लीग का ताल्लुक है, सो जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे कि कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक लेवल पे जिनको सेटअप करना ज़रूरी था। तो हमने पहला वर्ल्ड कप क्वालिफायर जीत लिया है, हमने प्लेयर्स ट्रेन किए हैं, हमने कोचिंग स्काउटिंग पूरे मुल्क भर में की है, एंड नाउ वी आर फाइनली एट अ पोजीशन जहां हम लीग की लॉन्च की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसी साल हमारी मेंस की, वुमेन्स की और फुटसॉल की 3 लीग्स लॉन्च होंगी। अच्छा। और उससे मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ हमारे फुटबॉल का स्टैंडर्ड बहुत बेहतर होगा, बट हमारे प्लेयर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रॉपर तरीके से जनरेट होगी। ओके, इस साल प्लान है 100%। ओके, सो क्या उस लीग में हमें इंटरनेशनल स्टार्स या लोग वहाँ यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे कि आप लोगों ने इस तरह का कोई प्लान या स्ट्रैटेजी आप जिस पे काम कर रहे हो? बिल्कुल, हम हर टीम में, एंड PSL से ही सीख भी रहे हैं, हम हर टीम में इंटरनेशनल प्लेयर्स भी मौजूद होंगे। और जो उनका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है पाकिस्तान में ट्रांसफ़र होके आने का, वो भी हमने सारा सेटअप कर लिया है। तो आपको हर टीम में इंटरनेशनल स्टार्स भी नज़र आएंगे। और बल्कि मैं एक अलग बात अगर आपसे शेयर करूं, इस साल हमारे 13 प्लेयर्स पाकिस्तान से इंटरनेशनली खेलने गए हैं, बिकॉज अब उन्हें एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ है, उनको लोगों ने देखना शुरू किया उन्हें। तो वी ऑलरेडी हैव 13 प्लेयर्स प्लेइंग इंटरनेशनली। तो मुझे उम्मीद है जब लीग शुरू होगी इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे भी और हमारे प्लेयर्स को भी मौके मिलेंगे बाय जाके। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सपोजर ऑफ आवर प्लेयर्स। सो थैंक यू वेरी मच हारून साहब, बहुत शुक्रिया।